हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास जो मुग़ल साम्राज्य का पतन से शुरू होता है वहाँ से पढ़ाऊँगा। जो क्राउन है उसी का ये एक गाइड बुक है, तो इसी को मैं आज आप सभी के सामने पढ़ाऊँगा, जो आपको बीपीएससी चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ निकालने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद काम बख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजायू के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। तो फ्रेंड्स, अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से उसके जो पुत्र होते हैं उनमें उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। जिस युद्ध को जजाऊ और बीजापुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आज मोहम्मद आजम को मारा और बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम ने मोहम्मद काम बख्श को मारा और अपने दिल्ली के तख्त पर बैठा। तो फ्रेंड्स, मुअज्जम को ही आगे चलकर हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से 1712 तक मुग़ल के गद्दी पर बैठा। फ्रेंड्स, बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुग़ल सम्राट बना और उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता साहूजी, संभाजी का पुत्र, को मुग़ल कैद से आज़ाद किया। जोशुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार खाफी खान ने बहादुर शाह को साहिब खबर कहकर पुकारा है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि बहादुर शाह कितनी वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा तो मुग़ल सम्राट बना, तो आप बता देंगे 65 वर्ष की उम्र में। इसने राजपूतों और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, जिसका उदाहरण है कि उसने संभाजी का पुत्र जो साहू जी था, जिसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, उसको मुग़ल कैद से आज़ाद किया। और जो एक डच यात्री था जोशुआ केटलर, वो इसी के दरबार में अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इसी के दरबार में आया था। और इतिहासकार खाफी खान बहादुर शाह को साहिब बेखबर कहकर पुकारते थे। बहादुर शाह के बाद मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर जहादर शाह बैठा, जो 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। जहादर शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसने अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि तथा मालवा के सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहादार ने जजिया बंद कर दिया। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियार सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहादर शाह की हत्या कर दी और जहादर शाह को लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। तो फ्रेंड्स, बहादुर शाह के बाद जहादर शाह मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। उसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा गालिब की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया और मरवाड़ा के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। जहादार ने ही जजिया बंद करवाया था पहली बार। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। और जो इसके बाद जो शासक आता है मुग़ल साम्राज्य का, वो फर्रुखसियार है, जो 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहायता से जहादर शाह की हत्या करवा देता है और 1713 में अपने मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। जहादर शाह बहुत ही लापरवाह प्रकृति का आदमी था, जिसके कारण उसे लोग लंपट मूर्ख कहते थे। फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है, जो सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन पर बैठता है, जिन्हें आधुनिक इतिहास में नृप निर्माता भी कहा गया है। इसी के काल में, फर्रुखसियार के काल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। जॉन सरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में आया था। जॉन सरमन जो ब्रिटिश वाले ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी का एक दल 1717 में भारत आया था। उस दल के साथ एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी आया था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया।
फारुखसियार ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया, जिससे कंपनी को का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो आप बताइएगा कि जो फारुखसियार 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी करता है, उसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। देखिए, फारुखसियार सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि अब ये सैयद बंधु इसके लिए सरदर्द बन गए थे, क्योंकि सैयद बंधुओं की मदद से ये गद्दी पर बैठा था। लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फारुखसियार को अंधा करवा कर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उर्दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया, और इसके बाद से फ्रेंड्स, फारुखसियार के बाद से दो छोटे छोटे मुग़ल सम्राट आते हैं, जिन्हें रफ़ी उर्दरजात मुग़ल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। इसके बाद से रफ़ी उर्दरजात की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से रफ़ी उद दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बनता है, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहता है। फारुखसियार दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। फ्रेंड्स, की बहुत सारे कंपटीशन की एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि घृणित कायर किस मुग़ल सम्राट को जाना जाता है, तो आप लिख सकते, वहाँ पे आपका उत्तर होगा फारुखसियार को। यह दुर्बल और कायर था, इसलिए इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह फारुखसियार रफ़ी उर्दरजात और रफ़ी उद दौला के बाद जो रफ़ी उद दौला जो शाहजहाँ द्वितीय के नाम से उपाधि प्राप्त कर जो मुग़ल सम्राट की गद्दी पर बैठा था, इसके बाद से मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह रोशन अख्तर, इसे कहा जाता है, ये गद्दी पर बैठता है, जो 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन करता है। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। फ्रेंड्स, जहांगीर शाह ने जजिया को तो पूर्ण रूप से बंद नहीं करवाया था, जो इसे मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से इसे बंद करवा दिया। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। फ्रेंड्स, सैयद बंधु इन्हें शासन करने में कठिनाई पहुंचा रहे होंगे, तभी ये सारे सम्राट इनसे नाराज़ थे और ये इनकी हत्या करवा देता है 1722 में। तो आपसे पूछ सकता है कि सैयद बंधुओं की हत्या कौन सम्राट ने किस ईस्वी में करवाया था, तो आप बताइएगा 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, उसी ने करवाया था। निजामुल मुल्क चिनक्लीज खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र असफजाही वंश की नींव डाली। जो निजामुल मुल्क चिनक्लीज खान था, इसी के शासनकाल में हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया था और आसफजाही वंश की नींव डाली थी। आसफजाही वंश पूछ सकता है आपको, हैदराबाद में किस वंश ने शासन किया था, तो आप बताइएगा आसफजाही वंश, जिसका संस्थापक निजामुल मुल्क और चिनक्लीज खां था। इसी काल में अवध के नवाब ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया, जो सादत खां था। बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां, भरतपुर मथुरा का नवाब बदन सिंह और गंगा यमुना दोआब का रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता की सत्ता स्थापित कर ली। यह बहुत ही कमज़ोर शासक होगा, तभी इसके शासनकाल में सभी नवाबों ने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कर लिया। 1739 में नादिर शाह फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। फ्रेंड्स, 1739 में नादिर शाह जो फारस का शासक था, वो आक्रमण करता है भारत पर 13 फरवरी इसी के शासनकाल में। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध होता है, जिसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह को पराजित कर देता है। नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। फ्रेंड्स, नादिर शाह अपने से नहीं आया था, इसको अवध के नवाब ने सादत खां वो उकसाया था कि आप आइए भारत, आपको बहुत सारा धन दौलत मिलेगा। तो नादिर शाह आया था भारत और जब इसे कुछ हाथ नहीं लगा तो इसने सादत खां से ही धन मांगा, तो लाचार होकर सादत खां को आत्महत्या करनी पड़ी। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताऊस एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया था। फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि तख्ते ताऊस पर अंतिम मुग़ल बादशाह कौन बैठा था, तो आप बताइएगा कि तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह था। तख्ते ताऊस और मयूर सिंहासन को
फारस ले गया था। मोहम्मद शाह के बिलासपुर आचरण के कारण इसे रंगीला कहा गया है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद से अहमद शाह बैठता है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का बादशाह रहता है और यह अपने सूबेदार को सफदरजंग को वजीर नियुक्त करता है, जो अवध का सूबेदार था। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्र दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली के 5 बार आक्रमण 1748 से 1754 के बीच हुआ। इसमें कुल 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 54 के बीच 5 बार आक्रमण किया था और टोटल कहा जाए तो उसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1749 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का बादशाह रहता है। इसका 5 साल का टेन्योर रहता है। वजीर इमाम की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदर शाह का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना था। इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की इस क्राउन पब्लिकेशन की बुक में नहीं दिया है, तो जितना दिया है उतना आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया हूँ। शाह आलम द्वितीय, इसके आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय बना, जो 1759 से 1806 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का बादशाह रहा। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। तो फ्रेंड्स, ये शाह आलम द्वितीय काल में ही बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट और अवध के नवाब तीनों एक साथ मिलकर लड़े थे। इसमें मुगल सम्राट सहित सबकी हार हुई थी और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस इलाहाबाद की संधि के समय मुगल सम्राट कौन था, तो आप बताइएगा कि इलाहाबाद की संधि के समय शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था और 1765 से संधि के बाद यह 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में ही रहा था। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया था। तो मराठा सरदार एक था जो महादजी सिंधिया, 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी पर मुगल सिंहासन पर बैठाया था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। फ्रेंड्स, पूछता है क्वेश्चन कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और यह भी युद्ध शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स, इसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाह आलम द्वितीय से। एक तो इस बक्सर का युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था, फिर इलाहाबाद की संधि इसी के शासनकाल में हुआ था और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई भी इसी के शासनकाल में हुआ था। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसी के समय में दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया था। अकबर, इसके बाद से शाह आलम द्वितीय के बाद से जो नया सम्राट आता है, बादशाह आता है, वह है अकबर द्वितीय, जो 1806 से 1837 ईस्वी तक रहता है। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। फ्रेंड्स, इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जाफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, मुगल साम्राज्य का पतन। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद आगे वाला चैप्टर जो क्राउन पब्लिकेशन में होगा वो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।